आज कोचिंग में है। बेसिक शीट नंबर 1। कल हम लोग किस क्वेश्चन कर लिए थे? सर ये डिस्कशन चल रहा था, द शिप इज द शिप। क्वेश्चन नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 चल रहा था सर। 45। ओके। द कैटल ना, इस पे हाँ मैं ये कह रहा था, इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ ले। नहीं सर, सर इसमें नहीं है सर। एक बार ऐसे ओरल सर 30 से बता दीजिए, ऐसे ओरल सर आप बताए थे सर। ठीक है 37 ना। yes. 37 कह रहा है नन बट फूल्स एवर बिलीव्ड इट। ठीक है, बता रहे हो 37 नन बट fools ever believed it, none but fools ever believed it, dash ever सही है। इसमें जो है नन बट के बाद जब भी वर्ब आएगा तो हमेशा प्लूरल आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो फूल्स यहाँ पे कोई भी नाउन जो रहता है ये ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है। ये जो वर्ब है, यहाँ पे जो वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट नन होता है। ठीक है, और ये जनरली प्लूरल लेता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, और किसी ने कुछ पूछना है कि आगे बढ़ जाए? यस सर 40 वाला सर प्लूरल रहेगा सर। क्या कैटल जो यहाँ 45 में था वो प्लूरल रहेगा। 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। प्रेम आप रुकिए। अभी कोई और कुछ पूछ रहा था? कोई क्वेश्चन नंबर? यस सर क्वेश्चन नंबर 40। रुकिए मैं पहले डाउट लेता हूँ। 40 में क्या दिक्कत आ रही है बताइए। 40 नंबर 40 सर इसमें आर आ रहा था ना? जी आ रही आएगा। ब्रेड एंड बटर सर इज क्यों नहीं आएगा? बता रहे हैं मेट हियर, बता रहा हूँ। तो आपको फिर कंपैरेटिव इसको देखना पड़ेगा। 40 को फिर 41 के साथ कंपेयर करके देखेंगे, तब दोनों आपको बेहतर समझ में आएगा। 41 ब्रेड एंड बटर अ कॉमन ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर dash a common breakfast. देखिए जनरली हमको लगता है, जैसे हम देखते हैं ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड है बटर है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया है कि या तो आप इज ले सकते हैं या आर ले सकते हैं। ठीक है, इज आर जो कि एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके बाद कोई और वर्ब होता तभी हेल्पिंग वर्ब कहलाता। ये किसी वर्ब को हेल्प नहीं कर रहा है, ये अकेला वर्ब आया सेंटेंस में, इसलिए मेन वर्ब है। ये क्या है? बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है, बी फॉर्म। तो जो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, ठीक है, जो भी बी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के बारे में या तो बीइंग बताएगा, होना कि वो क्या है, या दशा बताएगा, स्टेट की कैसा है। ठीक है, पर दशा ये स्टेट किसका बताएगा? सब्जेक्ट के। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ब्रेड एंड बटर है, 2 सब्जेक्ट हैं।
ठीक है। तो अब ये क्या है, तो जो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है ब्रेड एंड बटर के बारे में इनका होना बता रहा है कि दशा बता रहा है, कैसे पता चलेगा जब हम प्रेडिकेट में आएंगे। और प्रेडिकेट पार्ट में क्या दिया कि क्या है, ब्रेकफास्ट है। तो ये बताइए, देख के तो लग रहा है कि ब्रेड अलग है बटर अलग है, लेकिन ये दोनों चीज मिल करके क्या हो रहा है, ब्रेकफास्ट बन रहा है ना। तो यहाँ पे जो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है सब्जेक्ट के बारे में होना बता रहा है कि दोनों क्या है, ब्रेकफास्ट है। तो ब्रेकफास्ट दो चीज है कि एक चीज है, ये बताइए। दो चीज सर। ब्रेकफास्ट दो चीज है। जैसे मनीषा, दोनों मिलकर ब्रेड एक बटर चीज होगा। एक चीज है सर। आप घर में ब्रेड बटर नाश्ते में कभी बनाती हैं कि नहीं? यस सर। जब आप ब्रेड बटर का नाश्ता करती हैं तो एक बार में ब्रेड खाती हैं फिर एक बार में बटर खाती हैं कि दोनों एक साथ मिला करके वो नाश्ता बनता है? दोनों एक साथ मिला। तो ये ब्रेड और बटर मिल करके, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ब्रेड और बटर मिल करके क्या बन रहे हैं, नाश्ता बन रहे हैं, ब्रेकफास्ट बन रहा है, हाँ या ना? यस सर। ये दो चीजें तो हैं, पर ये दोनों चीज मिल करके एक हो रही है कि दो अलग अलग रह रही हैं, बस इतना इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। एक हो रही है सर। एक हो रही है। तो ये आपने पढ़ा है कि जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट, दो या दो से अधिक नाउन मिल करके किसी एक ही चीज का बोध कराएं, किसी एक ही को बताएं, वननेस का सेंस दे, तो वहाँ पे वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। क्लियर है? यस सर। तो 41 में तो क्लियर हो गया। तो जो बच्चे ऐसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं उनको फिर ये लगेगा 40 में कि ब्रेड एंड बटर यहाँ दिया है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे साइड बाय साइड दो वर्ब है, आर मेड है, आर मेड है। तो आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और मेड क्या है, बनाया जाता है, मेन वर्ब हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक है। तो यहाँ पे आर जो है चूंकि हेल्पिंग वर्ब है तो ये नंबर टेंस बताएगा, किसका, मेन वर्ब का। ये बता रहा है प्रेजेंट टेंस में है और प्लूरल नंबर में है। ठीक है। अब ये कंफर्म करना है यहाँ पे आर रखें कि इज रखें, क्योंकि होना और दशा ये नहीं बता रहा है, क्योंकि बी रूप का वर्ब होना या दशा तब बताएगा जब वो मेन वर्ब की तरह काम करेगा। यहाँ ये मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर रही है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। ये बात समझ में? वैसे नहीं समझ में तो ऐसे समझिए, ब्रेड एंड बटर मेड हियर, ब्रेड और बटर बनाए जाते हैं। तो क्या ब्रेड और बटर एक साथ बनाए जाते हैं कि ब्रेड अलग बनाया जाता होगा, बटर अलग बनाया जाता होगा? अलग 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 अलग। मनीषा, यस सर, अलग अलग बनाए जाते हैं। अलग अलग। तो यहाँ पे अलग, दो अलग अलग नाउन भी है, दो अलग अलग सब्जेक्ट है, और सेंटेंस में अलग अलग होने का भाव भी दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्लूरल ही आएगा। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, ओके, यस सर। ठीक। मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। प्रेम क्या बता रहे हैं, उसके बाद हमें किस पे आना था? 45 का आंसर। 45 का आंसर, द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड। 45 पे सीधे, हम बाकी तो हो गया। 45 द कैटल ग्रेजिंग इन द राइस फील्ड। एंड करी वाले में सर ईद लगेगा। बिल्कुल, देखिए 42 उसको ध्यान से। हाँ 42 में लिख दे रहा हूँ, जिसको भी डाउट है पूछिए, एक सीरीज चलूंगा मैं। 42 जहाँ भी डाउट हो पूछ लीजिए, पूरा पूछिए। राइस एंड करी, करी समझते ही हैं, राइस भी समझते हैं। सर मैंने ईद लगाया, बस मैं कंफर्म करा। नहीं, कंफर्म कर रहे हैं यानी कि डाउट में आप हैं, कि डाउट ना होता तो कंफर्म करने की आवश्यकता नहीं। राइस एंड करी डैश माय फेवरेट डिश, माय फेवरेट डिश। डिश का मतलब क्या होता है, पकवान, भोजन। बोलो भाई। यस सर। तो यहाँ जो आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में दिया इज या आर, इज डालेंगे या आर, दोनों में से कोई एक। ठीक है। और इज आर के बाद यहाँ पे कोई दूसरा वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब है कि नहीं, यस सर। हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और बी फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो दो में से एक बात करेगा, या तो वो स्टेट बताएगा दशा कि सब्जेक्ट कैसा है, या बीइंग बताएगा कि सब्जेक्ट क्या है, हाँ या ना? ठीक है। तो क्या क्या है, राइस एंड करी, करी समझ ही रहे हैं, राइस भी समझ रहे हैं। राइस एंड करी माय फेवरेट डिश, मेरा पसंदीदा क्या है, भोजन है, खाना है।
तो पसंदीदा भोजन क्या है? राइस अलग से है, करी अलग से है। राइस को ऐसे ही खा लेंगे बिना करी को, करी को यूं ही पी लेंगे बिना राइस के, कि राइस में करी डाल के तब भोजन बनेगा। एक मिनट करके एक मिनट तो ये दो अलग अलग सब्जेक्ट मिल करके दो अलग अलग होने का बोध करा रहे हैं कि एक होने का बोध करा है, वननेस का सेंस दे रहा है। एक मिनट वननेस का सेंस दे रहा है, तो क्या आएगा? इज आएगा। ये बात समझ में आई? जिसको भी जहां भी जरा भी डाउट है एकदम साफ साफ पूछे, पूरा मैं डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, ओके। देन 43 हो गया। 44 में फिर वही बात है, हॉर्स एंड कैरियज, एंड से दो नाउन जुड़े हैं। दिखने में लग रहा है कि दोनों नाउन अलग अलग हैं, दो अलग अलग नाउन एंड से जुड़े हों, पर केवल एक ही के साथ कोई आर्टिकुलर डिटरमाइनर लगा है। तो पहली चीज, हमेशा वो पहला नाउन होगा जिसके पहले आर्टिकुलर डिटरमाइनर लगेगा। ठीक है, और वो दोनों किसी एक को ही शो करेंगे। तो यहाँ पे घोड़ा अलग, गाड़ी अलग से, घोड़ा अलग से नहीं कह रहा, एक साथ अटैच घोड़ा गाड़ी, तो एक का बोध कराया, वर्ब सिंगुलर आएगा। 44 में नो, हाँ बोलिए, ये सवाल है क्या? बोलिए जल्दी। नो, ओके। 44 में नो बॉय एंड नो गर्ल, तो ऐसा लग रहा है कि बॉय और गर्ल की बात हुई, पर क्या कह रहा है? नो बॉय, नो बॉय, कोई लड़का नहीं, एंड नो गर्ल, नो गर्ल, न कोई लड़का न कोई लड़का। ठीक है, तो प्लूरल तो तब होता है जब एक से ज्यादा की बात हो। यहाँ लड़के को भी कंसिडर नहीं किया जा रहा, लड़की को भी कंसिडर नहीं किया जा रहा। जब एक भी कंसिडर नहीं हो रहे हैं तो वर्ब सिंगुलर आएगा ना। बोलिए भाई। यस सर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे वाज आ जाएगा। हाँ, प्रेम है, बाकी जो भी लोग हैं जितना डाउट पूछना पूछिए। द कैटल, CATTLE, कैटल, grazing in the field, is या are grazing in the field। अब देखिए, इज आर दोनों में से एक वर्ब लेंगे, यहाँ पे ग्रेजिंग एक वर्ब है, तो ग्रेजिंग क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। तो इज आर क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब जो है स्टेट या बीइंग नहीं शो करेगा। जब ये मेन वर्ब होता तब स्टेट बीइंग शो करता है। यहाँ तो असली काम चरने का हो रहा है, घास चरने का। ठीक है, ग्रेजिंग असली काम है, क्योंकि एनजी फॉर्म में है कि नॉन फाइंड वर्ब है, तो नॉन फाइंड वर्ब भी अपना नंबर टेंस नहीं बता सकता, इसलिए इसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगा है जो कि नंबर टेंस बना के देगा इसको। कोई दिक्कत? कैटल एक ऐसा नाउन है जो ऑलवेज प्लूरल है। ये बात समझ में आ गई? बोलिए भाई। यस सर। ठीक है, ओके। तो चूंकि नाउन हमेशा प्लूरल है कैटल, इसलिए वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। तो ये उसमें से आता है कि चूंकि इस नाउन में एस नहीं लगा, तो बहुत से ऐसे नाउन हैं जिसके अंत में एस नहीं लगा होता है। एस न लगे होने के कारण वो सिंगुलर दिखने में लगता है कि सिंगुलर होगा, लेकिन एक्चुअली उसका नंबर प्लूरल होता है। ठीक है, इसलिए वर्ब प्लूरल आएगा। अब इसमें जिसको भी जो क्रॉस क्वेश्चन करना है कर सकता है, बताइए। नो सर। चलो, यहाँ द का जो मैटर है, ठीक है, द कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी की बात है। ठीक है, ओके। यस सर। 46। सर एक जो मैटर कल सीप वाला फंसा था, अगर वो बाद में बताना चाहें तो बाद नहीं, बाद में नहीं, उसको अभी 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 लेते चलते। डाउट बताइए क्या था? शीप से रिलेटेड मैं बात कर लेता हूँ, रुक जाइए, मैं लिखता हूँ, देखते चलिए। SHEEP, शीप। मैं इसको एस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहली चीज, तो शीप एक ऐसा नाउन है जिसमें कभी भी एस नहीं लगता, यानी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। ठीक है, मैं पॉइंट वाइज बताते जा रहा हूँ। तो ये जो है हमेशा ऑलवेज सिंगुलर इन फॉर्म। शीप is
always इन्वर्टर वगैरह तो आई है singular मुझे तो डिब्बा दी नहीं ना आओ मैं चार्जिंग in form. ठीक है, एक बात, बैटरी समझो एक तरह से but it has both singular and plural number. ये बात समझ में? शीप वर्ड हो या इस तरह के और भी वर्ड हैं, कॉड है, सैल्मन है, ठीक है, एयरक्राफ्ट है, ठीक है, उनको आप कभी प्लूरल में, डीर है, उनको कभी प्लूरल में नहीं लिख सकते, उसका फॉर्म हमेशा सिंगुलर रहता है, लेकिन सिंगुलर फॉर्म में ही इनका जो नंबर होता है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जैसे कहीं पे शीप अगर लिखा है तो हम कैसे पता करेंगे वो सिंगुलर है या प्लूरल है? तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अ फ्लॉक ऑफ शीप, बस इतना ही लिख देता हूँ, ठीक है। अ फ्लॉक ऑफ शीप, या मैं कहूँ शीप, ठीक है, इज या आर reared, R-E-A-R-E-D, reared for their wool. शीप का पालन हम करते हैं ऊन पाने के लिए, ठीक है, लंब समय से बात के लिए, ठीक है, ओके। तो फिर हम ये कहते हैं a sheep has entered my garden, या किचन गार्डन, जो भी, ठीक है। आप लोगों का ये सवाल था कि सर इस सेंटेंस में हम कैसे पता करेंगे कि शीप जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। यहाँ कैसे पता करेंगे शीप जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। यहाँ कैसे पता करेंगे शीप जो है सिंगुलर है या प्लूरल है। जो मैं समझ पा रहा हूँ अभी तक उतनी बात कर रहा हूँ, जब इतने क्वेश्चन का मैं आंसर कर दूंगा उसके बाद जो डाउट होंगे वो क्रॉस क्वेश्चन करिएगा आप, ठीक है। तो क्या कह रहा है पहले पॉइंट में, अ फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक का मतलब झुंड, झुंड कितना, एक, तो यहाँ पे आ जो आया है किसके लिए, फ्लॉक के लिए आया है, तो झुंड एक है, तो किस चीज का झुंड है, शीप का। शीप तो काउंटेबल चीज है, तो किसी काउंटेबल चीज का, किसी काउंटेबल एनिमल का अगर झुंड है तो झुंड में एक होगी या एक से ज्यादा होगी, बस ये बताओ। एक से ज्यादा। एक से ज्यादा। तो यहाँ पे क्या है, प्लूरल होगा, ऑल राइट, ठीक है। अब ऐसे देखिए, शीप इज या आर रियर्ड फॉर देयर वुल, तो शीप का पालन पोषण हम करते हैं, शीप पालन करते हैं उनके लिए। तो क्या कोई एक शीप का पालन करते हैं, कोई एक विशेष शीप का, क्या आमतौर पे कोई भी शीप, जितने भी शीप हैं सभी, हाँ या ना, जितने शीप है सभी, ठीक है। तो यहाँ सिंगुलर का सेंस दे रहा है कि प्लूरल का दे रहा है, प्लूरल, ठीक है। तो जिस तरह से सेंटेंस लिखा गया है हमें पता चल रहा है ये प्लूरल का सेंस दे रहा है, इस, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, आर कंसीडर करेंगे, ठीक है। प्रेम यहाँ तक ठीक है? यस सर, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, और शीप हैज एंटर्ड माय गार्डन। अब मामला ये फंस गया कि शीप जो है सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नंबर में भी यूज होता है, प्लूरल में भी। अब हम यहाँ पे वर्ब को कैसे लगाएं, तो ये प्रैक्टिकली हम कहना ही चाहते हैं कि एक शीप थी, इसलिए हमने सिंगुलर लगा दिया, पर यहाँ पे हैव भी लगाते तो गलत नहीं होता। तो अब ये कैसे सेंटेंस हम पता करेंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है, बोले वर्ब के माध्यम से, या वहाँ कोई प्रोनाउन यूज हुआ होगा या पजेसिव एडजेक्टिव उसके माध्यम से। तो मैं टुकिएगा बता रहा हूँ, शीप
have entered my garden। ठीक है, यहाँ पे हैव हमने लगा दिया। इसका मतलब है कि हम कहना चाह रहे हैं कि एक नहीं, एक से ज्यादा सीप। तो यहाँ पे साफ साफ हो गया प्लूरल। यहाँ पे हैज लगाया मतलब हम कहना चाहते थे कि एक ही शीप है, इसलिए हमने यहाँ पे हैज लगा दिया। और यहाँ पे वर्ब बता रहा है इस शीप का नंबर क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि जब भी कहीं भी किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को आप यूज करेंगे तो उसके पहले एक सिंगुलर डिटरमाइनर जरूर लगेगा। वो ए हो सकता है या ईच हो सकता है, इधर कुछ भी एक डिटरमाइनर बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को। अब आप लोगों का जो भी क्रॉस क्वेश्चन है कि सर सेंटेंस में अगर ऐसा दिया हो, एग्जाम में ऐसा आ जाए तो कैसे पता करेंगे, वो जितने दिमाग में सवाल चल रहे कर लीजिए। सर वो पहला वाला अ फ्लॉक ऑफ शीप जो लिखा हुआ है, उसके बाद कोई फाइनाइट वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगा के एक सेंटेंस बना दीजिए। A flock of sheep, a flock of sheep is या are crossing the road है। ठीक है, अब बताइए क्या लगेगा, इज की आर? इज लगेगा। इज इज लगेगा, क्योंकि शीप तो प्लूरल में है, लेकिन एक एक करके नहीं, पूरा झुंड। और झुंड कितना, एक है, तो वननेस का सेंस दे रहा है, इसलिए इज लगेगा। ठीक है, ठीक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि शीप लिखा है या डी लिखा है कहीं पे, तो अकेला एक वर्ड नहीं लिखा होगा ना, आप वर्ड को सेंटेंस या फ्रेज में यूज करेंगे, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा क्लू मिलेगा जिससे आप पता कर लेंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है, कोई क्रॉस क्वेश्चन है? कौन सा? मैं समझा नहीं, कौन सा आप कह रही हैं, फिर से बोलिए, आवाज क्लियर नहीं। अच्छा, शीप आर रियर्ड है, इज नहीं लिखा है। क्या आपके यहाँ नेटवर्क से नहीं है क्या? आज तो मेरे यहाँ नेटवर्क ठीक है। यस सर। शीप आर रियर्ड फॉर देयर वुल। ठीक है, देखिए शीप की रियरिंग चलेगी, इसी को मैं फिर से लिख रहा हूँ। ठीक है, शीप is reared for, ठीक है, its या their wool। ठीक है, तो यहाँ पे जो इट्स और देयर का इश्यू आएगा, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव किसी नाम को ही रेफर करेगा, और यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब हमने लगाया। हमें खुद नहीं पता कि ये वर्ब सही है कि गलत है, ये हमें पता करना है ना। आप लोगों को ऐसी तो प्रॉब्लम आई है ना। ठीक है, तो अब देयर उल, उनका उल या उसका उल सिंगुलर, उनका उल प्लूरल। किसके लिए है उनका उल, किसका उल? शीप का, हाँ या ना। तो अगर वैसे कोई पूछे कि यहाँ शीप का नंबर क्या है, तो आप वर्ब को देख करके बता देंगे कि सिंगुलर है। पर सिंगुलर वर्ब इस तरह के सेंटेंस में सही है कि नहीं, ये तो ओवरऑल मीनिंग से पता चलेगा ना। भाव क्या दे, रियर्ड, RERED। शिप की रियरिंग करते हैं, शिप का पालन हम करते हैं ऊल के लिए। बात समझिए, क्या केवल एक शिप का पालन करते हैं उनके लिए कि एक से अधिक, या जनरली हम सारे शिप का पालन ऊल के लिए ही करते हैं? व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग कन्वेड बाय द सेंटेंस? एक ऊल, एक शिप, प्लूरल ना। तो जब यहाँ पे सेंस ही आ रहा है प्लूरल का, सेंटेंस अपने आप में बता दिया प्लूरल का है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इज नहीं आएगा और यहाँ पे इट्स भी नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देयर हो जाएगा, और यहाँ इज की जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। बात समझ में आई? जी सर। संगीता मैडम श्योर है? यस सर। सर जैसे अगर एक ही शीप अगर हो वहाँ पे, तो फिर तब हम उसमें ईज करेंगे। मीन जैसे कोई अपने घर पे पाल रहा है, एक ही शीप हो तो हम हाँ, करेंगे। मैं कर दिया। The
kid is chasing, ठीक है, the sheep। अब हमने द sheep कर दिया, पर्टिकुलर हो गया, तो बच्चा है, मीनिंग वाइज देखिए बच्चा, अब यहाँ पे चूंकि ये जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो गया ना, ठीक है, तो बच्चा है, किड है, वो एक से ज्यादा शीप को चेस कर रहा होगा कि एक को कर रहा होगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है? एक की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। हालांकि यहाँ प्लूरल भी हो सकता है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, प्लूरल होने की संभावना कम बन रही है, लेकिन सिंगुलर की संभावना ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। कहीं के ऐसा सिचुएशन भी बन सकता है कि वो प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इंप्लीमेंट की बात आएगी, जैसे इस सेंटेंस में प्रोनाउन की बात आ गई, कौन सा प्रोनाउन सेटिस्फाई पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, इसके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा, तो फिर सेंटेंस की फ्रेमिंग ऐसी रहेगी कि वहां से कुछ आपको क्लू मिल जाए, या सेंटेंस का मीनिंग कुछ ऐसा क्लियर हो जाए कि आपको पता चल जाए सिंगुलर सेंस में जा रहा है या प्लूरल। कोई दिक्कत? सर एक ऊपर वाले सेंटेंस में द शिप हैव एंटर्ड नहीं लिखा, नीचे से शिप दा नहीं लिखा मैंने, शिप हैव एंटर्ड माय गार्डन। हाँ, शिप हैव एंटर्ड, अगर उसके पहले हम डिटरमाइनर लगा देते हैं द, तो क्या ये सिमिलर हो जाएगा सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, सिंगुलर बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मैं लगा दे रहा हूँ। द शिप यानी कि कुछ पर्टिकुलर शिप की बात हो रही है, ठीक है। हेलो, यस सर। शिप तो आप हैव लगाए हैं ना, तो वर्ब आपने प्लूरल तभी लगाया है जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, और द यहाँ पे पर्टिकुलराइज कर रहा है कि कोई पर्टिकुलर शिप जो आपके पड़ोसी की है, आपकी खुद की है, ठीक है, ओके, नोन है आपके लिए। ऑलराइट, हेलो, ऊपर वाले जैसे सेंटेंस में सर, ऊपर वाले में जब डिटरमाइनर लग रहा है तो वहाँ और लग रहा है, तो इसलिए हैज हो जा रहा है। नहीं लेकिन नहीं यहाँ नहीं नहीं, इसी को आप उल्टा समझ रहे हैं, इसको आप उल्टा समझ रहे हैं। होल्ड ऑन प्लीज, होल्ड ऑन, इसको आप उल्टा समझ रहे हैं, इसको उल्टा समझ रहे हैं, इसको मैं फिर समझिए, यही मामला कल भी करता था। हाँ सर, ये द हमको लग रहा था जैसे कि डिटरमाइन कर देंगे तब वो सिमिलर हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, डिटरमाइन करने से पर्टिकुलराइज हो सकता है, स्पेसिफाई हो सकता है, सिंगुलर कैसे हो जाएगा? नंबर थोड़ी चेंज हो जाएगा, ठीक है, रुक जाइए तो मैं आपको समझा देगा। सेंटेंस ये लिखा था, अ शीप हैज एंटर्ड माय गार्डन। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, शीप हैज एंटर्ड माय गार्डन, ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस लिख देता हूँ, ठीक है। टीचर is a person who teaches। ये सेंटेंस सही है? नंबरिंग कर दे रहा हूँ। टीचर इज अ पर्सन हु टीचर्स, क्लियर है? नंबरिंग कर दिया, बोलो भाई। यस सर। प्रेम, एवरीवन जिसको डाउट था, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। इस थर्ड सेंटेंस का मीनिंग एकदम क्लियर है, टीचर एक व्यक्ति है जो पढ़ाता है, बोलो भाई। यस सर, ये ठीक है, इसका मीनिंग क्लियर है। अब एक बात बताइए, टीचर यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। ये सिंगुलर है ना, टीचर, ठीक है, तभी तो आपने वर्ब यूज किया, ठीक है। ये सेंटेंस क्या ग्रामेटिकली करेक्ट है या कुछ मिसिंग है इसमें? सही है सर। ये काउंटेबल नाउन है कि नहीं? रुक जाइए, ये काउंटेबल नाउन है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। काउंटेबल में
दो चीजें हो सकती हैं, या तो प्लूरल हो सकता है या सिंगुलर हो सकता है। काउंटेबल में प्लूरल है कि सिंगुलर है? सिंगुलर। सिंगुलर है। क्या आपने कहीं पढ़ा है कि जब भी कभी आप किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को यूज करेंगे तो उसके पहले ये जो आर्टिकल ए या एन या कोई डिटरमाइनर लगेगा, हाँ या ना? लगता है। यस। प्रेम, हाँ सर सही। अब मुझे एक बात बताइए, ए लगने की वजह से टीचर सिंगुलर हो गया या टीचर सिंगुलर है इस वजह से आपने ये लगाया है? टीचर सिंगुलर इसलिए मैंने अ लगाया है। एकदम क्लियर है? जी सर। अब देखिए, सिर्फ सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जी सर। ये हमें पता करना है। बताइए यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है? कुछ क्लू है सेंटेंस में जिससे पता कर सके कि सिंगुलर है या प्लूरल है? नहीं सर। अरे यार, इसको पढ़ो 2 नंबर सेंटेंस को जरा। बोल रहे हैं सर, सिर्फ एज लिखा हुआ है सर। क्योंकि आर्टिकल नहीं। अरे फिर वही बात, जब से आप लोग क्या लिखा है? शीप हैज एंटर्ड माय गार्डन। सेंटेंस कंप्लीट है कि नहीं, पहले ये बताइए। कंप्लीट है सर। सेंटेंस में कोई वर्ब है? हाँ सर। क्या है? हैज एंटर्ड। है। एंटर। ये सिंगुलर वर्ब है ना? जी सर। तो आपने सिंगुलर वर्ब क्यों यूज किया? क्योंकि वही तो सर यहाँ, हाँ बोलिए। जैसे जहाँ यहाँ पे जो टीचर लिखा हुआ है सर, ये सिंगुलर में ही होता है। अगर मैं टीचर्स कहता तब ये प्लूरल होता, लेकिन सिर्फ के केस में ऐसा नहीं है सर। सिर्फ सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे वही पॉइंट पे मैं आपको ला रहा हूँ। यहाँ फिल इन द ब्लैंक आपको नहीं दिया गया है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। सिर्फ एक कंप्लीट सेंटेंस आपको दिया गया है। आपको मैं यही बात क्लियर करा रहा हूँ कि अगर सेंटेंस में ऐसी परिस्थिति बन जाए कि आपसे पूछा जाए कि सिर्फ सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये बात तभी पूछी जाएगी आपसे कि उस सेंटेंस में सिर्फ और सिंगुलर है या प्लूरल, जब उस सेंटेंस में कुछ ऐसा क्लू ऑलरेडी प्रेजेंट होगा जिसको देख के हम या कोई बता सकता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। ये बात आपको समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है। तो ऐसा तो जब भी हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ऐसा कोई क्लू तो नजर नहीं आ रहा है सर, इसलिए प्लूरल होगा। अरे भैया, ये हैज वर्ब है ना, हैज एंटर्ड। हु हैज एंटर्ड? ठीक है सर, लेकिन जैसे सब्जेक्ट के अनुसार ना सर हम लगाएंगे वर्ब को। हाँ, सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब को लगाएंगे, ही तो मैं आपको कहना चाहता हूँ। सब्जेक्ट के अनुसार ही हम वर्ब को लगाएंगे। तो यहाँ पे वर्ब कैसा है, सिंगुलर है कि नहीं, सिंगुलर वर्डिंग लगा है कि नहीं, पहले ये बताइए। हाँ आपको सिंगुलर लगा जितनी है। सुनिए, आपको जितनी बातें रखनी है वो रखिएगा, ठीक है, समझते जाइए। सिंगुलर, आपने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब या मैंने या कोई भी लिखने वाले ने सिंगुलर वर्ब क्यों लगाया होगा? क्योंकि इसने कंसीडर किया है कि शीप वर्ड क्या है, सिंगुलर है यहाँ पर, तभी तो सिंगुलर वर्ब यूज किया होगा। लेकिन सर ये तो अपने मन से जैसे हो जाएगा ना कि कंसीडर कर लिया है ऐसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ही से लेकिन मैं पूछता हूँ, शीप इंग्लिश में अगर एज अ सिंगुलर सेंस में आप यूज करके आगे वर्ब डालना चाहते तो प्लूरल डालेंगे कि सिंगुलर डालेंगे? सर फिर से बोल दीजिए सर, नहीं समझ पाया। शीप वर्ड, आप पानी के एक सेंटेंस लिखना है, शीप वर्ड का आपने सब्जेक्ट ले लिया है, ठीक है, और आप उसको सिंगुलर कंसीडर कर रहे हैं कि हम एक ही शीप की बात कर रहे हैं। तो एक शीप को लेकर के जो बात कहनी है इंग्लिश में सेंटेंस जब आप लिखेंगे तो वर्ब को कैसा लगाएंगे? वर्ब को सिंगुलर लगाएंगे। सिंगुलर लगाएंगे। तो सिंगुलर आपने क्यों लगाया? क्योंकि आपने कंसीडर किया है कि यहाँ पे जो शीप वर्ड है वो सिंगुलर है। आगे एक पॉइंट और बोलिए। लेकिन जब हम ऐसा कंसीडर करेंगे तो हम उसके पहले लगाएंगे कोई डिटरमाइनर, असिफ लगाएंगे सर। हाँ, तो वही उसी पे तो मैं आ रहा हूँ, ये बात पूरी तो होने दीजिए। तो जब आपने सिंगुलर वर्ब इसीलिए लगाया है क्योंकि आपने शीप को सिंगुलर कंसीडर किया है। जब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो फिर आपकी मजबूरी बन गई कि आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ये बात आप समझें। फिर मैं आपकी बात को लेता हूँ। ये हमने यहाँ पे ये लगने के वजह से शीप सिंगुलर नहीं हो गया, पहले तो ये समझिए। क्योंकि शीप को सिंगुलर माना ही गया है, इस वजह से आपको ए लगाना पड़ा। जैसे टीचर को सिंगुलर माना गया है, टीचर सिंगुलर है, इस वजह से ए लगाया गया है।
उसी तरह शीप नाउन जो है सिंगुलर है, इस वजह से ए लगाया गया है। ए लगने से ये सिंगुलर नहीं हो गया है। ये बात समझ में। दूसरी बात, ये बात सही है कि ए यहाँ पे एक इंडिकेटर है इस शिप के सिंगुलर होने का। ए एक इंडिकेटर है शिप के सिंगुलर होने का, और ऐसा नहीं कि ए लगने से शिप सिंगुलर हो गया। शिप ऑलरेडी सिंगुलर था, इसलिए आपने ए लगाया। अब आपको जितने सवाल करने हैं और भी लोगों को कर सकते हैं क्रॉस क्वेश्चन, जितना करना है। सर जी हेलो सर, अगर ना इसमें फिल इन द ब्लैंक्स होता तो सीट के बाद जैसे अरे हाँ, तो फिर ए लगाता, फिर यहाँ पे ए लगता। अगर सिंगुलर होता तो ए लगता। सर अगर लीजिए सिंगुलर नहीं तो मैं यहाँ पे कर है दे रहा हूँ, मैं कर दे रहा हूँ, मैं कर दे रहा हूँ। शी हैज या हैव, प्रेम देखते रहिए ना, एंटर्ड माई गार्डन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हैज हो ही नहीं सकता, ये हैव होगा। क्यों? क्योंकि अगर शीप को आप सिंगुलर मानते तो इसके पहले सिंगुलर डिटरमाइनर होता। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, ठीक सर। कोई दिक्कत नहीं सर। सर फिल इन द ब्लैंक्स भी होता तो फिर भी यही चलता ना? अरे फिल इन द ब्लैंक्स ही तो हो गया, लो मैं कर दिया। बात तो एक ही, उससे क्या क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाए, कॉन्सेप्ट है बदल। शीप डैश एंटर्ड माई गार्डन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल गया हैज, एक ऑप्शन मिल गया हैव। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल हो गया बस। अब बताइए क्या रखेंगे, क्योंकि अगर आप हैज रखते हैं तो इसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे। जब सिंगुलर कंसीडर करेंगे तो इसके पहले ए या कोई दूसरा सिंगुलर डिटरमाइनर आना चाहिए। हाँ या ना, बोलो भाई। प्रेम, और आप जो क्रॉस क्वेश्चन करना चाहते हैं कर लीजिए, जो भी दिमाग में चल रहा हो डाउट उसको पूछ लीजिए। अगर वहीं सर मैं शिप के पहले द लगा देता तो हैज और हैव दोनों हो सकता था। दोनों का पॉसिबिलिटी बनता, बिल्कुल बिल्कुल दोनों का पॉसिबिलिटी बनता, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर यहाँ द लगा देते तो पॉसिबिलिटी दोनों की बनती, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, पर वो एग्जाम में क्वेश्चन कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि आपको दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन लेना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन तभी बनेंगे एग्जाम में, ठीक है, जहाँ पे सेंटेंस से कुछ क्लू आप ड्रॉ कर सकें एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो पिन पॉइंट करके ड्रॉ नहीं कर सकते तो ऐसे ही जो क्वेश्चन जो है डाउट में चले जाते तो उसको क्या नल एंड वॉइड कर देते, कंसीडर ही नहीं करते कि भाई इसके दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। बात समझ में आई? जी सर। और किसी सर ने मैं जैसे अ शिप लगाएंगे तो सिंगुलर वर्ब, द शिप लगाएंगे तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब, दोनों हो और सकते केवल हैं। शिप, हाँ, और केवल शिप लगाएंगे तो प्लूरल वर्ब। बिल्कुल एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं। कर दो, कर दो। अगर शीप है केवल, ठीक है, या अ शीप है, अ अगर है तो उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है, या फिर द शीप है। ठीक है, मैं कर दूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पे केवल अगर शीप है, ओके, तो ये प्लूरल ही रहेगा अगर एज सब्जेक्ट यूज हुआ है तो। अ शीप है तो सिंगुलर ही होगा। द शीप है तो पर्टिकुलर कुछ एक से ज़्यादा शीप भी हो सकती है या सिंगल भी हो सकता है। ये सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। अब भी कोई डाउट है किसी को? नहीं सर, बस यही सर। ठीक है, और उस समय आप इस बात को उल्टा बता रहे थे, ए लगने से सिंगुलर नहीं हो गया शीप, शीप सिंगुलर था इसलिए ए लगा है। ठीक है, ओके, चलो भैया, आधा घंटा से ज़्यादा हो गया। चलो ठीक, एनीवेज डाउट्स क्लियर ना? ओके, कहाँ पे आ गए भाई? 46 ट्रूथ एंड ऑनेस्टी
46 ट्रूथ एंड ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी। 46 क्या कह रहा है? ट्रूथ एंड ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। तो अकेला अलग से ट्रूथ नहीं, अलग से ऑनेस्टी नहीं, दोनों मिल करके बेस्ट पॉलिसी बनेगा, इसलिए क्या होगा? इज। 47 स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। दोनों एक साथ, ऐसा नहीं कि धीमे भागे और एक बार स्टडी भागे, धीमे एक स्टडी एक साथ तभी रेस जीतेंगे, तो विंस हो जाएगा। 48 द कॉस्ट ऑफ दीज फर्नीचर्स हाई। क्या हाई है? चेयर्स हाई है या कॉस्ट हाई है? कॉस्ट कॉस्ट हाई है, ठीक है, तो ईज हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब, अनकाउंटेबल है कॉस्ट। यू शुड नॉट, शुड एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब जब भी एक्टिव वॉइस में यूज होगा तो उसके आगे हमेशा V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा। देखिए मैं लिख दे रहा हूं, जब भी कभी आप मॉडल वर्ब यूज करें, मॉडल वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है, कभी इसको मेन वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते, उसके बाद हमेशा V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मॉडल वर्ब आपने यूज किया है, उसके बाद आपने बी वर्ब यूज किया है, तो मॉडल के बाद अगर बी आ गए तो उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, इसी को हम कहते हैं मॉडल का पैसिव फॉर्म। तो अगर मॉडल के बाद सीधे V1 आ गया तो एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस का मॉडल है। और मॉडल के बाद बी आए तो हमेशा उसके बाद V3 आएगा, इसको हम कहते हैं पैसिव ऑफ मॉडल, पैसिव वॉइस, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 49 में दिया है यू शुड, तो शुड एक मॉडल वर्ब है, तो उसके बाद मेन वर्ब चाहिए तो V1 आएगा, तो हैज हैव हैड में हैव जो है V1 होता है, इसका ध्यान रखिएगा। हैव इज ऑलवेज बेसिक, हैव से हैज बना है, हैज से हैव नहीं बना है, ठीक है। ऑडियंस रिक्वेस्टेड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, तो यहाँ पे जिस तरह से ऑडियंस लिखा गया है ये कलेक्टिव नाउन है, एक साथ ही बोला गया है, यहाँ पे वाज आ जाएगा, ठीक है, अलग अलग से नहीं बोला गया, ठीक है। उसके बाद अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है और उसके पहले अ लॉट ऑफ लिखा है ढेर सारा, तो ढेर सारी कोई अनकाउंटेबल चीज है तो भी सिंगुलर ही रहेगी, तो क्या हो जाएगा? 51 वर्क है ना, तो ये वाज आ जाएगा, 51 का वाज। 52 क्या है? अ लॉट ऑफ मनी, मनी इज ऑलवेज अनकाउंटेबल, रुपीज डॉलर ये सब काउंटेबल होते हैं लेकिन मनी हमेशा अनकाउंटेबल, ध्यान रखिएगा। तो अ लॉट ऑफ मतलब ढेर सारा, ढेर सारा क्या? मनी, मनी अनकाउंटेबल है, तो कोई अनकाउंटेबल चीज थोड़ी हो या बहुत हो वो रहेगा अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे इज आ जाएगा। 53 में लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ मतलब ढेर सारा, ढेर सारा क्या? पीपल, पीपल काउंटेबल है, तो अगर ढेर सारे लोग हैं तो एक होगा एक से ज्यादा, एक से ज्यादा होंगे आर आ जाएगा। 54 6 times 5, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। 6 times 5 30, देखिए क्या कह रहे हैं, 6 times 5 dash 30, ठीक है। 6 गुना 5 या 6 बार 5, ठीक, 6 times 5, 6 बार 5 क्या होगा? 30 होगा, तो 6 बार 5, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, सम अप कर दीजिए, तो एक बार 6, दो बार 6, तीन बार 6, चार बार 6, 5 बार 6, ठीक है, और उसको गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 को 6 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो ये तो लग रहा है कि गुणा कर दिया, ठीक है, प्लूरल फिगर है तो 30 बना, लेकिन 30 क्या है? नंबर है, कितना नंबर? एक नंबर है, तो क्या हो गया? सिंगुलर, ठीक है, ओके। तो जब प्रोडक्ट आपका सिंगुलर आया, यानी कई चीजें मिल करके एक ही नंबर को बता रहे, वननेस को शो करें, तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर, तो यहाँ पे इज आएगा।
टू एंड टू, ये तो मेरे समझ से इजी रहेगा, लेकिन एग्जाम में आएगा तो आप लोग आर करिए। कई एग्जाम में आर दिया है, ठीक है, मतलब पूछा है, पर मेरे समझ से ये रहेगा इजी, पुरानी किताबों में इजी मिलेगा। 56 अ पार्सल ऑफ बुक्स बीन रिसीव्ड, क्या रिसीव हुआ है? बुक्स नहीं, पार्सल। पार्सल के अंदर बुक्स थे। पार्सल कितना था? एक। वननेस का सेंस है तो हैज हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? बहुत तेज तो नहीं चल रहा हूँ मैं? नो सर। सर 55 में हम उनको क्या सर? 55 में आप लोग एग्जाम में अगर आएगा तो आर ही लगाइएगा। हालांकि इसको मैं देखूँ इज होता है, लेकिन आप लोग आर लगाइएगा, ठीक है? हाँ, क्योंकि अब इनफॉर्मल इन्होंने कंसिडर किया एक दो जगह, आप क्या करें। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे आपने कहा ना कि ब्रेड एंड बटर मिलके क्या बन गया। मैं आपको प्रैक्टिकली कर दे रहा हूँ। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, ये यूजुअल ब्रेकफास्ट, ठीक है? तो यहाँ पे सब्जेक्ट दो अलग अलग तो दिख रहे हैं, लेकिन दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? ब्रेकफास्ट, एक चीज को बना है, इसलिए वर्ब सिंगुलर है। उसी तरह से 2 and 2 4। अब इस बात को समझिएगा, जब आप ये लिखते हैं 2 and 2, अब इज आएगा क्या? जो भी है देखते हैं 4। तो जब आप, अच्छा सुनिए, इसको पढ़ के देखिए। अगर मान लो हम इजी करते हैं या आर ही करते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है? 2 and 2 आर 4 अगर मैं कह दूं तो 2 and 2 आर 4। एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार, पांच। 5 वर्ड का एक सेंटेंस है कि नहीं? जल्दी बताइए, मैं समझा दूं इस चीज को। 5 वर्ड का एक सेंटेंस है, बोलिए। कुछ लोग जाए क्या? कैसे क्लास करते हैं भाई? क्लास करना तो रेगुलर करें, ये तो गलत बात है। मैं बात करता हूँ सारे लोग हैं सर। हाँ, इतने थे सब हैं। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कौन कौन नहीं है, मैं भी बता दे रहा हूँ। ऐसे क्लास नहीं चलेगी, जिसको करना वो रेगुलर करे। ये नहीं कि सर ने आज क्या पढ़ाया, कल क्या पढ़ाया, ये बोला तो पढ़ा हुआ है। जो करना है वो रेगुलर है। मैं पहले चेक कर लूँ कौन कौन लोग हैं। एक तो पूजा हमको दिख रही है, वो ज्वाइन करी थी, वो गई हैं। ठीक है, नेहा है, किरण नहीं है शायद, ये नहीं, किरण है, किरण है, अंजलि है, अंजलि है कि नहीं? अंजलि नहीं है, अंजलि नहीं है, पूजा नहीं है, ठीक है? शेखर है कि नहीं? शेखर हो तुम? शेखर नहीं है। ये सब तो गड़बड़ चीज है भाई ना। ये गड़बड़ है, कई लोग नहीं हैं। शेखर नहीं है, पूजा नहीं है, अंजलि नहीं है। तीन तो यहाँ साफ साफ दिख रहे हैं, ठीक है? ये सब गड़बड़ बात है भाई। इन लोग क्लास करना, तब मैं बात करता हूँ। अब वो क्लास वही लोग करेंगे जो रेगुलर कर सकें। बाकी कभी तबीयत खराब हुआ, कभी इमरजेंसी आ गई तो चेक नहीं करना है कि सब क्या पढ़ा है, ठीक है? देखिए क्या है, 2 and 2 इज आर 4। 1 2 3 4 5, 5 वर्ड का एक सेंटेंस है, ठीक है? इसका मीनिंग क्लियर है? जब आप क्या कहते हैं, बोले जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मीनिंग कंप्लीट हो तो उसे सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस है नो डाउट, और सेंटेंस के माध्यम से आप बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए आपको एक सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट के बारे में बताएगा कौन? फाइनाइट वर्ब या वर्ब बताएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये प्रेडिकेट हो गया इज आर 4। 2 and 2 सब्जेक्ट है कि नहीं?
ठीक है। तो एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, इस कंजंक्शन के पहले क्या लगा है, टू लगा है, बाद में भी क्या लगा है, टू लगा है। तो यहाँ पे एक नेमिंग वर्ड है, नामित करने वाला शब्द है, यानी कि नाउन है। जब आप टू कहते हैं तो टू क्या है, नाम है, किसका, किसी एक नंबर का। जैसे अगर हम कहें 1 2 3 5 400 1000 कुछ भी कहें, ये 1 भी नंबर है, 2 भी नंबर है, 3 भी, 5 400, ये सब क्या है, नंबर है। पर पहले नंबर का नाम 1 है, लास्ट वाले नंबर का नाम क्या है, 400। तो जब आप 400 कहते हैं तो एक से अधिक नंबर को दर्शाते हैं कि एक ही नंबर को डिनोट करते हैं। व्हेन यू से 400, डू यू मीन वन एक नंबर और मोर देन वन नंबर, बताइए। एक नंबर एक नंबर एक नंबर, क्लियर है। तो 400 क्या है, एक नंबर का नाम है। 5 क्या है, एक नंबर का नाम है। उसी तरह 2 क्या है, एक नंबर का नाम है। तो 2 क्या है, नाम है, किसका, नंबर का। कितने नंबर का, एक नंबर का। एक नंबर का नाम है तो इसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे कि नहीं। ये भी 2 क्या है, एक नंबर का नाम है, तो ये भी सिंगुलर होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। यस ठीक है। सर। ये बात अलग है कि 2 का जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो एक से अधिक होता है, लेकिन 2 जो है एज अ नेम, एज अ नाउन सिंगुलर है। 2 का मतलब क्या, नाम, किसका, संख्या का। कितनी संख्या का, एक। 2 इज नेम ऑफ वन सिंगल नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे अब पता नहीं इज होगा क्या होगा, तो बाद में देखेंगे। 4 FOUR। और अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इज आर जो भी आए बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है। बी फॉर्म ऑफ द वर्ब सब्जेक्ट के बारे में या तो स्टेट बताएगा या बीइंग बताएगा, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे कि स्टेट है कि बीइंग, बोले जाके प्रेडिकेट में देखेंगे तो 2 और 2 मिला के क्या है, 4 है। जब 4 कहते हैं तो 4 क्या है, नाम है, नेम है, किसका, नंबर का। कितने नंबर का, एक नंबर का। तो एक नंबर का नाम सिंगुलर होगा कि नहीं, बस ये बता दीजिए। तो ये क्या मीनिंग दे रहा है कि 2 और 2 4 हैं। तो ये एक सिंगुलर नाउन, ये एक सिंगुलर नाउन, और ये दोनों नाउन मिल करके क्या बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं। 4 भी अपने आप में क्या है, एक नंबर का नाम है। कितने नंबर का नाम, एक नंबर का। तो अल्टीमेटली सिंगुलर ही मिला ना, तो वर्ड क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। हाँ या ना, बोलो भाई। यस सर। सेम। हाँ सर, वो गलत दिया हुआ है सर। आप गलत देखिए, वो चाहे जो भी जितना भी गलत दिया हुआ, बात को समझिए, है ना। अगर गलत पे ही नंबर मिलना है तो हमारी मजबूरी एग्जाम हॉल में जानते हुए भी हम गलत को ही टिक करेंगे, क्योंकि हमें नंबर से मतलब है, ठीक है। हमको चैलेंज नहीं करना कि हम तुमसे ज्यादा जानते हैं, बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो अब मैं आपसे यही बात पूछ रहा हूँ कि जो 2 and 2 is 4 है, इस सेंटेंस का मीनिंग ऊपर वाले से कैसे डिफरेंट है। ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, कोई अंतर है क्या, नहीं सर। ठीक है ना। नहीं सर। लेकिन सर कुछ किताबों में पता, कुछ हाँ। किताबों में सिमिलर दिया है सर। कुछ किताबों में सिमिलर दिया है सर। मैं वही सोच सही रहा है, था। वही सही एक्चुअली है। क्या रेन एंड मार्टिन ने मॉडर्न इंग्लिश को भी लेने के चक्कर में ये फॉर्मल इनफॉर्मल, ठीक है, बात समझ कि नहीं, मॉडर्न और ब्रिटिश इंग्लिश को एक में मिला दिया है। यहाँ पका दिया खिचड़ी, वहाँ दिक्कत होता है बच्चों को, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन कोई चैलेंज भी करना चाहे आयोग में तो रेन मार्टिन देखेगा तो कहीं कुछ सही मिलेगा, कुछ गड़बड़ मिलेगा, बात समझ गए। जी। तो ये दिक्कत है। अगर मेक रहेगा तो मैक्स लगेगा। हाँ, मेक रहेगा तो मैक्स लगेगा, ठीक है। तो मैं एक बार रेन मार्टिन देख लूँ क्या दिए, हालांकि आप लोग देखे तो हैं ही रेन मार्टिन, देखने लगे आप 2 मिनट देख। हालांकि इसको हम बहुत सही नहीं मानते, इनका तो मेरा मामला बनता नहीं 204। मेरी इसी किताब है, जो किताब रेन मार्टिन की खोल रहा हूँ, ये पूरा डेफिनेशन हेडिंग के साथ गलत है। अब उसके लिए हम क्या करें। ऐसे जीत गए मेरे विरोध। Incoming voice call from Jija G एग्जाम्पल Binky. टाइम एंड टाइड वाला भी दिया हुआ है सर इसी में। Incoming voice call from Jija G 110 Binky. पॉइंट 20।
Incoming voice call from Gigi Binki. यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे देखिए रेन मार्टिन मैंने खोला है, Incoming voice चैप्टर call नंबर from 17 Gigi है। Binki. एक्सरसाइज का नाम है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाते हैं 110 नंबर पॉइंट पे। ठीक है, 2 और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउन, 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन जॉइंड बाय एंड, जब एंड से जुड़ते हैं, रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब। साफ साफ ये कि जब 2 या 2 से अधिक नाउन या प्रोनाउन एंड से जोड़ते हैं तो उनको प्लूरल वर्ब चाहिए। लेकिन सारे एग्जाम्पल देने के बाद नीचे इन्होंने एक पॉइंट दिया है, बट किंतु इफ द नाउन सजेस्ट, इफ द नाउन्स लिखा है दोनों नाउन, बट इफ द नाउन सजेस्ट वन आइडिया टू द माइंड, किंतु जब दोनों नाउन जो है दिमाग में एक ही आइडिया उत्पन्न करें और रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब इज सिंगुलर। जैसे टाइम एंड टाइड waits for no man, the horse and carriage is, bread and butter is his only food, honor and glory, rise and fall, friend and benefactor, novelist and poet। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, उसी तरह वो भी है। अब यहाँ पे कहीं कुछ दिए होंगे, कहीं कुछ नहीं दिए होंगे, क्या करें बताओ। जब ये साफ साफ डेफिनेशन में ही बोल दे रहे हैं, जब ब्रेड एंड बटर बोल दे रहे हैं कि यहाँ डेफिनेशन नहीं, यहाँ एग्जाम्पल में दे ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से वो एग्जाम्पल कहाँ डिफरेंट है? 2 and 2 is 4। बोलो भाई, माइक ऑफ करिए किसी का ऑन हो गया। वो इस चैप्टर में कहीं उन्होंने दिया भी है उस चीज को आर करके, कहीं उन्होंने लिखा है, पता नहीं कहाँ भी मिल नहीं रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं इसी में पढ़ दे रहा हूँ पॉइंट पर। 2 मिनट। हाँ, क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं क्या? वो सर पर रेन मार्टिन में ही आर लगा के दिया है। नहीं, हाँ एग्जाम्पल भी कहीं लिखा है, प्रेम पढ़े हैं, कहीं लिखा है। अच्छा है ना? अच्छा, ओके, कहीं लिखा है। देखिए इसमें 122 नंबर पॉइंट है, सेम चैप्टर में, पॉइंट नंबर 122। ठीक है, व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स सम स्पेसिफिक क्वांटिटी, जब प्लूरल नाउन कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी दर्शाते हैं, और अमाउंट कंसीडर्ड एज होल, द वर्ब इज जनरली सिंगुलर। तो कुल मिला करके बात ये है कि जब एक मुस्त एक साथ होने का भाव देगा, वननेस का भाव देगा, समझ में आई बात, तो वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे 15 मिनट्स इज अलाउड टू ईच स्पीकर, प्रत्येक स्पीकर को 15 मिनट, तो 15 मिनट का एक पूरा टाइम स्लॉट दिया गया है। 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग वॉक, एक टोटल वॉक की बात हो रही है। 50,000 रुपीज इज अ लार्ज सम, तो 50,000 रुपीज ये तो है तो प्लूरल, लेकिन टोटल क्या बता रहा है? एक सम है, संपूर्ण को बता रहा है, टोटल को बता रहा है, एक टोटल है, इसलिए यहाँ पे इज लगा है। क्या कह रहा है? 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस इज लेफ्ट, तो एक ही बिजनेस का तीसरा हिस्सा बचा हुआ है। इस तरह से है, साफ साफ वो कह भी रहे हैं, पता नहीं। असल में वही मैंने कहा ना, इन्होंने फॉर्मल इनफॉर्मल को मिला करके चीजों को गड़बड़ कर दिया है। अब अगर टीचर मान लो इतना अलर्ट है कि उसको दिमाग में उस समय जब बच्चा क्वेश्चन करे, डाउट क्लियर करे, उस समय अगर टीचर के दिमाग में चला फर्स्ट पार्ट में ऐसा दिया, सेकंड पार्ट में ऐसा, तो बच्चे को सेटिस्फाई कर ले जाएगा। अदरवाइज बच्चा तो खुद ही सोचेगा गुरु जी को मुझे नहीं पता काम। ठीक है, ओके, 1 घंटा हो गया बस बातचीत करने में, आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 ना, हम लोग इससे सर वो जो आप 2 and 2 वाला जो आप ढूंढ रहे थे, वो हाँ। फर्स्ट पार्ट में जो पार्ट ऑफ स्पीच दिए है ना, उसी में आइए चैप्टर 4 में 15 नंबर में दिया हुआ है। अब पढ़ के बता दीजिए, खोली है तो पढ़ के बता दीजिए। सर 2 and 2 मेक 4 लिखा हुआ है। तो वही गड़बड़ हो गया ना, 2 and 2 make 4। ठीक है, ओके। एक चीज और भी हम आप लोगों को बता दें, इधर देखिए 2 and 2, ध्यान से देखिए, मैं बता दूं। 2 boys and 2
गर्ल्स make 4 persons। यहाँ पे मेक सही है, बोलो भाई। 2 boys and 2 girls make 4 persons, सही है कि गलत बताइए? ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज को समझिएगा जरा ध्यान से। ये 4 जो है यहाँ पे 2 बॉयज में 2 जो है, 2 गर्ल्स में 2 जो है, ये एडजेक्टिव है भाई। इस बात को आप लोग समझिएगा। ये संख्या बता रहा है, ये एडजेक्टिव है। इतनी बात समझ में आ रही है? जी ठीक है। लेकिन जब सिंपली आप ऐसे लिखेंगे 2 and 2, ठीक है, मेक या मेक्स 4, ठीक है। तो 2 यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है भाई, और ये नाउन है। Yes or not? 2 is name of a number, 4 is name of a number। ये नाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं? यस ठीक है। ठीक है। ये difference है। नहीं सर, वो जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहे हैं, जो मार्किंग बता रहे हैं, तो वहाँ पे सिंगुलर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंजंक्शन पार्ट बता रहे थे, इसलिए उनको लगा ध्यान नहीं दिए होंगे। नहीं, अब लगा नहीं लगा, देखिए क्या हो सकता था, वो तो एक प्रोबेबिलिटी का मामला है ना। ठीक है, लेकिन बच्चा तो क्लेम करेगा ना कि सर यहाँ पे मेक दिया हुआ है कि नहीं, जो कि प्लूरल है, आप सिंगुलर बता रहे हैं। हाँ, लेकिन वहाँ पे वो कंजंक्शन पे फोकस है ना सर, एंड पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन हालांकि वर्ब गलत कर दिए। तो वही बात है ना, एंड पे फोकस करने के बावजूद भी अगर सेंस सिंगुलर का आ रहा है तो सिंगुलर ही लगाएंगे। बार बार यही कह रहे हैं। और यार अभी गिर जाता फोन। हाँ ठीक है, सुनिए वो कुछ काम बना। कहाँ गया? पॉलिटिक्स इज नेम ऑफ अ सब्जेक्ट। 58। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इसको टिक कर रहा हूँ। ठीक है सर्वेश, इस तरह के 2-3 क्वेश्चन एक बार तुम दिए थे, है ना? देखना, अगर वो हो तो हमें भेज देना, वो करवा देंगे। दिस इज वन ऑफ द फाइन हाउसेस। दिस इज वन of the fine houses, one of the fine houses which in the blank, ठीक है, which been built in this city, been built this city। उठा रहा हूँ। अब देखिए, दिस इज ये वन ऑफ द फाइन हाउसेज, ये उन अच्छे घरों में से एक है, ऐसा बता रहा है। ठीक है, तो वन ऑफ लगा है, आपने पढ़ा है वन ऑफ क्या कहता है, में से एक। तो कोई चीज़ एक में से एक नहीं, कई में से एक होगी। तो जब भी कहीं वन ऑफ एक्सप्रेशन आ जाए, तो उसके बाद जो नाउन को चेक कर लीजिएगा, नाउन का नंबर। ठीक है, ये हमेशा प्लूरल ही आपको मिलना चाहिए, नाउन के अंदर मान जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने नाउन को चेक कर लिया, प्लूरल है। ठीक है, तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, किंतु उस नाउन के तुरंत बाद अगर वर्ब आ जाए तो वर्ब भी वो वर्ब सिंगुलर हो जाए। लेकिन वन ऑफ के बाद जो नाउन आए, उस नाउन के बाद तुरंत बाद जो है वर्ब ना आ करके रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको प्रोनाउन चैप्टर में। अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो चूंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन रेफर करता है इसी नाउन को, अपनी उसके पहले ठीक जो इसके पहले
नाउन लगा उसको रेफर करता है। और इसके ठीक पहले जो नाउन है वो इस केस में प्लूरल रहेगा। किस केस में? जहाँ पे वन ऑफ के बाद आएगा प्लूरल रहेगा, इसलिए यहाँ पे वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे एक घर की बात नहीं हो रही है, वो ये बता रहा है कि दिस इज वन ऑफ द फाइन हाउसेज विच हैव बीन बिल्ट इन दिस सिटी। ये उन मकानों में से एक मकान, उन अच्छे मकानों में से एक अच्छा मकान है जो शहर में बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस मकान को स्पेसिफाई कर रहा है, पर अच्छे मकान कई बनाए गए हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे सर मेरे नहीं आई। नहीं आई, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी समझा दूँ। जगदीश सर is one of the teachers who is very irregular। जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि बात सही लिखी गई है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पहले तो आपको ग्रामेटिकली कुछ चीज़ चेक कर लेंगे। इस सेंटेंस में वन ऑफ आया है, वन ऑफ के बाद क्या नाउन आया है? टीचर। वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। ये बात समझ में आ गई? बोलिए सब लोग जिनको पहला नहीं समझ में आता। यहाँ तक अभी तक समझ में आया जो बात मैंने बताई? ओके, अब इसका भाव समझ। क्या कह रहा है? जगदीश सर इज वन ऑफ द टीचर, या दोस्त कर देता हूँ, द की जगह दोस्त, THOAC दोस्त। तो क्या कह, जगदीश सर इज वन ऑफ दोस्त टीचर, मतलब जगदीश सर उन टीचरों में से एक हैं। हाँ या ना? यस सर। जगदीश सर उन टीचरों में से एक हैं जो बहुत इरेगुलर हैं। तो इस सेंटेंस के माध्यम से क्या कहा जा रहा है कि जगदीश सर उन टीचरों में से एक हैं जो बहुत इरेगुलर हैं। तो इस सेंटेंस के माध्यम से क्या कहा जा रहा है कि अकेले जगदीश सर इरेगुलर हैं या बहुत से टीचर इरेगुलर हैं, उनमें से एक जगदीश सर है। बहुत से टीचर। आयशा, मनीषा, सबको समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है अकेले जगदीश सर की हो रही है कि कई टीचरों की हो रही है? कई टीचर। तो अकेले जगदीश सर इरेगुलर हैं कि कई टीचर इरेगुलर हैं? कई टीचर। आयशा क्लियर है? आयशा? यस सर। तो यहाँ पे इज, वो ही सवाल करो, कौन बहुत इरेगुलर है? अकेला जगदीश सर की टीचर्स? टीचर्स। तो इसका जो सब्जेक्ट बनेगा वो टीचर्स बनेगा, और चूंकि टीचर्स प्लूरल है तो इज ना हो करके आर हो जाएगा। और जगदीश सर के तो इज आए, जगदीश सर हैं, क्या हैं? बोले उन टीचरों में से एक हैं जो बहुत इरेगुलर हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके, और कुछ? ठीक है, उसी तरह ये ऊपर सेंटेंस दिया गया, दिस इज वन ऑफ द, ये दिस इज वन ऑफ द फाइन हाउसेज विच, यहाँ पे प्लूरल आएगा हैव, विच हैव बीन बिल्ट इन द सिटी। बोले ये मतलब ये मकान उन अच्छे मकानों में से एक है जो शहर में बनाए गए हैं। तो जो शहर में बनाया गया अकेला ये मकान बनाया गया है कि कई मकान बनाए गए हैं? और जो कई अच्छे मकान बनाए गए हैं, जो कई अच्छे मकान बनाए गए, उन कई अच्छे मकानों में से एक ये भी है। कोई दिक्कत? ठीक है, ऑयल एंड वाटर मिक्स। देखिए ध्यान से, ऑयल एंड वाटर डैश मिक्स।
ऑयल और वाटर, इज या आर, पता नहीं क्या लगेगा, इज या आर। तो क्या है, ऑयल और वाटर मिलते हैं या नहीं मिलते, पहले ये बता दीजिए। अरे नहीं, डू डज होगा इसमें, डू डज होगा, डू डज। पानी और तेल आपस में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ये बताओ भाई जल्दी। नो नहीं सर। मिलते हैं। नहीं मिलते हैं। अगर मिल जाते तो एक हो जाता, हाँ या ना। यस सर। तो नहीं मिलते हैं तो एक नहीं होगा, दो रहेंगे, तो दो प्लूरल हो जाएगा। डज मीन्स डज नॉट। ओके, ठीक है। डज नॉट सर, डू नॉट। अरे सॉरी, डू मैं डज गलती से बोल दिया यहाँ पे। अब कॉपी दिख रही कि नहीं आप लोगों को? यस सर। ठीक है, आज तो नेटवर्क ठीक है ना? यस सर। ओके। आप ये कर दीजिएगा कि आप एवरी मैन, वोमेन एंड चाइल्ड। तो ऐसा लग रहा है 60 में कि मैन अलग से है, वोमेन अलग से है, चाइल्ड अलग से है। तीन की बात हुई तो वर्ब प्लूरल आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका ध्यान रखिएगा, चाहे कितने भी नाउन सीरीज में जुड़े हों, नाउन के पहले अगर कोई भी सिंगुलर डिटरमाइनर लग गया, ठीक है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज। ये बढ़िया क्वेश्चन है। 3/4 ऑफ द बुक, इसमें थोड़ा सा मैं मैथ्स में कैसे लिखा जाता है, 1/2, 1/2, 1/2, ठीक है। इसको कैसे कहते हैं, हाफ बोलते हैं ना। या 1/4 यानी 4 हिस्से का एक हिस्सा, इसको क्या कहते हैं, 1/4, FOURTH। या हम कहें 3/4, 4 हिस्से का 3 हिस्सा, 4 में से 3 हिस्सा, तो इसको क्या कहेंगे, 3, THREE, FOURTHS लगेगा, इसका ध्यान रखिएगा। ये नाउन के एरर में आता है। कहने का ये मतलब है कि जब 1 रहेगा तो 4th ही रहेगा, ये सिंगुलर में रहेगा। लेकिन जब ये न्यूमरेटर एक से अधिक है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर एक से अधिक है, प्लूरल में है, तो ये प्लूरल में रहेगा। ये बात समझ में आई, इसका ध्यान रखिएगा। ये नाउन के एरर में आता है। SSC में पूछा भी 2018 में। 61 डाउट क्लियर करने में ज़्यादा टाइम लगे ना। 61 क्या है, 3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स, सॉरी 3/4 ऑफ द बुक डैश बीन फिनिश्ड। ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन। 3/4 book has been finished, has या has been finished। ठीक है, अब देखिए have been finished खत्म कर दिया गया है। ठीक है, क्या खत्म कर दिया गया है, बोले बुक। बुक यहाँ पे कितनी है, एक है, बोलिए। एक किताब का, ध्यान से समझिएगा, एक किताब को पूरा खत्म कर दिया गया है कि एक किताब का 3/4 हिस्सा। 3/4 हिस्सा इस सेंटेंस। अब बात को समझिए, आपको कल परसों से देख रहे हैं कि प्लूरल का मतलब ही होता है कम से कम एक से अधिक, यानी 2, या नहीं तो 2 से अधिक, हाँ या ना। यस सर। तो यहाँ पे तो किताब एक ही है और एक किताब का 3/4 हिस्सा, तो एक किताब का 3/4 हिस्सा एक से अधिक है कि एक से भी कम है, अधिक, एक से अधिक। हैं?
अरे अरे भाई, एक ही किताब है, वही पूरा एक ही किताब पूरा नहीं खत्म हुआ, हाँ या ना? किताब एक है कि नहीं इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग? एक है सर, एक है। और जो आपने कहा 3/4 ऑफ द बुक, यानी कि उस किताब का 3/4 हिस्सा, 3/4 हिस्सा किसका? एक किताब का। तो किताब तो एक ही है ना। तो किसी सिंगुलर चीज का 1/4 हो चाहे 3/4 हो, किसी सिंगुलर चीज का कुछ पोर्शन हो चाहे आधा हो, तो एक से अधिक होगा क्या वो? एक किताब से अधिक की बात हो रही है यहाँ पे, कि एक किताब भी पूरी नहीं हुई ना, यानी एक से कम की बात हो रही है, हाँ या ना? तो इसी को किताबी भाषा में ऐसा समझ लीजिए, जब किसी एक ही चीज के कुछ पोर्शन की बात हो, किसी एक ही चीज के कुछ पोर्शन या कुछ हिस्से की बात हो, तो सेंस सिंगुलरिटी का आता है, इसलिए वर्ब सिंगुलर लगेगा। कोई दिक्कत? पर यहीं पे अगर हम बुक्स कर देते हैं तो क्या होता है कि कई किताबें, और कई किताबों का 3/4 भाग, तो कई किताबों का 3/4 भाग एक किताब निकलती कि एक से अधिक किताब निकलती? एक से अधिक तो प्लूरल हो जाता है। कुल मिला जो रखिए, इंग्लिश एक भाषा है, भाषा के माध्यम से भाव व्यक्त करते हैं, भाव को बोल के व्यक्त किया जा सकता है, लिख के व्यक्त किया जा सकता है। लिखते हैं तो सेंटेंस लिखते हैं, तो सेंटेंस के माध्यम से भाव एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो जब तक आपको सेंटेंस का सेंस, भाव नहीं समझ में आएगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अब भाव समझ में आ गया तो सेंटेंस की औकात वही खत्म हो जाती है, ठीक है। देख भी रहे होंगे आपको। आइए 62 में आते हैं। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। 3/4 ऑफ द स्टूडेंट एब्सेंट, देखिए 3/4 of the students is are है, क्या है? is are is absent। कौन एब्सेंट है भाई? बोले स्टूडेंट्स एब्सेंट। स्टूडेंट सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है यहाँ पे। तो जितने स्टूडेंट है सारे एब्सेंट हैं, कि टोटल स्टूडेंट का 3/4। टोटल का 3/4 हाँ है ना। अगर हम ये कहें कि 100 स्टूडेंट हैं, जैसे मान लो 100 स्टूडेंट, पूरा सर्कल 100 का है, तो 100 को अगर हम 4 भाग में फोल्ड करें, 4 भाग में बांटेंगे तो 25-25 का भाग बनेगा ना, ठीक है। और क्या क्या 3/4, 4 हिस्से का 3 हिस्सा, यानी कि 1 2 3 25 50 75 75 स्टूडेंट एब्सेंट हो गए, हाँ या ना। एक स्टूडेंट एब्सेंट है या एक से ज्यादा एब्सेंट? एक से ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब प्लूरल होगा ना। बात समझ में आई? तो किसी एक ही चीज का, किसी सिंगुलर चीज का कुछ हिस्से की बात करेंगे तो एक भी पूरा नहीं होगा, तो सिंगुलर रहेगा। लेकिन अगर कई चीजें हैं, कई चीजों का कुछ हिस्सा, तो एक से अधिक होगा ना। कई किताबों का आधा हिस्सा, कई किताबें 20 किताबें, तो 20 का आधा 10 होगा ना। बोलिए भाई, 10 किताब का 1/4 कितना हो जाएगा भाई? 2.5 आएगा ना। तो 2.5 तो फिजिबल नहीं है, मान लो 20 उसको कर दो, ठीक है। ओके, तो बात कीजिए, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आई? ओके, अब हम आते हैं 63। क्या कहता है? 1/4 of the city green, 1/4। देखिए यहाँ पे फोर्थ नहीं है, फोर्थ है क्योंकि 1 लगा है। 1/4 of the city dash green, ठीक है। तो क्या ग्रीन है? बोले सिटी ग्रीन है। सिटी कितनी है? एक है, सिंगुलर। तो एक ही का
1/4 हिस्सा, कुछ भाग, तो एक ही का कुछ भाग प्लूरल होगा कि सिंगुलर होगा, ये बता। सिंगुलर, क्योंकि एक ही नहीं पूरा हो पा रहा है, तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आ जाएगा, ठीक है ना। पर यही अगर सिटीज होता, ठीक है, 1/4 ऑफ द सिटीज, या चलो हाँ कर देते हैं, 1/4 of the cities। तो यहाँ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है प्लूरल होने की, क्योंकि शहर तो कई है ना, कई शहर, भारत में क्या तो लाखों शहर हैं, ठीक है, या हजारों शहर हैं, तो 1000 का 1/4 कितना होगा, 200-250 हो जाएगा, तो एक से अधिक की बात होगी तो प्लूरल हो जाएगा, कोई दिक्कत। 64 his wages dash ₹500 a month। तो wages जो है हमेशा प्लूरल है, फॉर्म में भी नंबर में भी, इसलिए आर लगेगा। ये बात तो क्लियर है, आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन 65 अगेन इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं इसको रेडिंग से लिख रहा हूँ। The wages of sin death, wages of sin is death। शायद आई एम नॉट श्योर, लेकिन हमने कहीं पढ़ा था कि बाइबल से ऐसे ही ले लिया गया है, तो कहीं पे भी अगर आपको ये सेंटेंस हूबहू एग्जैक्टली इसी तरह से मिल जाए, यही वर्ड, इतने ही वर्ड इसी तरह से, द वेजेस ऑफ सिन, तो इज लगेगा। बाकी वेजेस कहीं भी आ जाए तो उसके लिए प्लूरल वर्ब है, ओके। इसलिए इम्पोर्टेंट है, किसी एग्जाम में पूछा भी, यूपीएससी में तो अक्सर पूछता है। बोलो भाई। यस सर। जी सर 50 वाले में जो लिखा है, द ऑडियंस वाज रिक्वेस्टेड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, तो सर इसमें सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? सिंगुलर होगा। कौन सा नंबर ना, रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए सर 50। सर ऐसे लग रहा है कि सुनने वालों से कानून और व्यवस्था। ठीक ठीक ठीक, सुनिए, द ऑडियंस वाज रिक्वेस्टेड ना टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ना। यस। पहली बात तो ऑडियंस एक कलेक्टिव नाउन है, इसको ऐसे समझिए, तो सिंगुलर ही आएगा, ठीक है। दूसरी बात ऑडियंस कहाँ, कहीं मुशायरा हो रहा होगा, कहीं कंसर्ट चल रहा होगा, कहीं म्यूजिकल प्रोग्राम चल रहा होगा, ठीक है, कहीं एनुअल फंक्शन चल रहा होगा, हाँ या ना। तो जैसे आप स्कूल में पढ़ा रही, मान लीजिए एनुअल फंक्शन चल रहा है, फील्ड में ऑडियंस बैठी है, ऑडिटोरियम में ऑडियंस बैठी है, तो इंडिविजुअली एक को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि कृपया जो है कानून व्यवस्था बनाए रखें, या कलेक्टिवली सबको एक साथ संबोधित कर दिया जाता है। यस सर। ठीक है, ओके, तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ठीक है ना। यस। चलो अब आते हैं पेज नंबर 2 पे, ठीक है। हाँ मैं जा रहा हूँ सर, इसलिए मैं फुल लेफ्ट हो जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, बता दी, अच्छी बात है, हमें लगता है कि आप ऐसे ही चले जाए, ठीक है। आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेम डेट, क्या डेट है, 20 तारीख है ना। फटाफट हो जाएगा, परेशान हो गई, पूरा सीट नहीं करवाएंगे, लेकिन आधा घंटा टाइम है तो यूज करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब चलो, सर्विस बाहर है, इलेक्शन ड्यूटी में है वो। सर अभी तक खत्म नहीं हुआ। आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, इसलिए मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। सर उनकी ड्यूटी अभी तक खत्म नहीं हुई क्या?
नहीं, जब तक इलेक्शन नहीं खत्म होगा कैसे ड्यूटी खत्म होगी? सरकार पैसा दे रही है ना। तो एक बात आप भी समझिए, जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम टीचर बन जाएंगे, खाली पढ़ाने से मतलब रहेगा, नहीं, ये बात नहीं है। आप टीचर बन जाते हैं तो बेसिकली आप सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं, सरकार का एक अंग बन जाते हैं। तो सरकार आपसे कोई किसी भी तरह का काम जरूरत पड़ने पे आप जिस काम को करने में सक्षम है वो काम आपको डिप्यूट कर सकती है सरकार। ये अपॉइंटमेंट के टाइम पे ही होते हैं। जैसे सैनिकों का काम है, इंडियन आर्मी का काम लड़ाई करना है, बाढ़ में से उठाना नहीं है लोगों को, पहाड़ों पर से निकालना नहीं है लोगों को, मलबा हटाना काम नहीं है। आर्मी में लोग किस लिए भर्ती होते हैं? लड़ाई के लिए, है ना? ठीक है, लेकिन वो इतने एफिशिएंट है सक्षम में कि जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ उनको लगा दिया जाता है। हर जगह उनको लड़ाई छोड़ के हर काम कर रहा है आज का सैनिक, हाँ है ना, क्योंकि लड़ाई तो रोज होती नहीं है। यस, ठीक है। नहीं तो जो लोग टीचर बनना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि ये ना समझे कि सुबह जाएं और पढ़ा उड़ा करके बातचीत करके चलाएं। जरूरत पड़ेगी, कभी भी आवश्यकता पड़ गई तो सरकार आपकी सेवा ले सकती है, लेती है। ठीक है, नंबर 1 द लेग ऑफ द डॉग, ये हो ही गया था। बात जो है लेग्स की हो रही तो आर हो जाएगा। ठीक है, जो ओरली होने लायक है फटाफट कर दे रहा हूँ। हाँ, और जहाँ दिक्कत होगी बताएंगे तो उसको मैं पेंडिंग कर दूंगा। द बॉयज ऑफ दिस स्कूल हार्ड वर्किंग, तो स्कूल है कि बॉयज है तो आर हो जाएगा दूसरे में। ठीक है, थर्ड द कलर ऑफ द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन, 3 नाउन है, कलर है, फ्लावर्स है, गार्डन है, चार्मिंग। क्या चार्मिंग है? बोले कलर चार्मिंग है तो 30 हो जाएगा। फोर्थ द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन, यहाँ पे करना पड़ेगा द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन, माई के बाद गार्डन वर्ड छूट गया है। ठीक है, चार्मिंग, तो क्या चार्मिंग है? फ्लावर्स चार्मिंग है तो आर हो जाएगा, गार्डन चार्मिंग नहीं होगा ना। इसके बाद फिफ्थ प्लेंटी ऑफ जो है क्वांटिटी और नंबर दोनों डिनोट करता है। ठीक है, तो प्लेंटी ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन आ जाएगा तो प्लूरल आ जाएगा, तो बात प्लूरल की होगी तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्लेंटी ऑफ एग्स हैव, प्लेंटी ऑफ वाटर सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेगा। कहाँ गया 6 नंबर? तो हैज हो जाएगा। उसके बाद अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ कहता है ढेर सारा, और ये क्वांटिटी नंबर दोनों शो करता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर काउंटेबल नाउन आया है तो प्लूरल आएगा, वर्ब भी प्लूरल। अनकाउंटेबल नाउन है तो हमेशा सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है, तो अ लॉट ऑफ बुक्स क्या हो जाएगा? 7 नंबर में आर हो जाएगा। उसी तरह 8 नंबर में क्या है? अ लॉट ऑफ शुगर हमेशा अनकाउंटेबल है तो क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। 9 नंबर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ कहता है ज्यादातर, तो मोस्ट ऑफ भी जो है काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए आते हैं, यानी क्वांटिटी और नंबर दोनों डिनोट करता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स, तो ज्यादातर स्टूडेंट काउंटेबल है, तो कई स्टूडेंट का ज्यादातर एक होगा कि एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा होगा तो है हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर। 10 नंबर क्या है? मोस्ट ऑफ द डर्ट जो है धूल, अनकाउंटेबल है, तो ज्यादातर कोई अनकाउंटेबल चीज है तो भी रहेगा, अनकाउंटेबल सिंगुलर ही रहेगा तो हैज हो जाएगा। 11 नंबर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव या हैज फेल्ड, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ दोनों के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, लेकिन अ नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा, द नंबर ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर आएगा। ये क्या कह रहा? अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? हैव हो जाएगा। ठीक है, नोट्स देख लीजिएगा क्लास के। उसके बाद क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट, द नंबर यानी एग्जैक्ट नंबर, तो इज हो जाएगा। द नंबर अपने आप में बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स नहीं बढ़ रहा। उसके बाद 30 नंबर 30 द शूज जनरली प्लूरल होता है। ठीक है, तो इसलिए आर हो जाएगा। 14 क्या कह रहा है? अ पेयर ऑफ शूज, यहाँ बात शूज की हो रही है, लेकिन यहाँ पे अलग से एक एक शू की बात नहीं है, शू को पेयर के फॉर्म में बताए तो बात पेयर की हो रही है, और पेयर कितना? एक है तो इज हो जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, 15 में माई स्पेक्टिकल्स इज हो जाएगा। 15 में 16 में
सर हाँ स्पेक्टिकल्स प्लूरल है ना सर, तो एक आर नहीं सेकेंड, होगा एक से सर। रुकिए। माई स्पेक्टिकल्स आर 40 में कहाँ देख लिया, आर होगा सर, आर होगा। उसके बाद मैं 16 में देख लेता। अ पेयर ऑफ सीजर्स, तो सीजर्स हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन उसके पहले डिटरमाइनर पेयर लगा है। पेयर यहाँ जोड़े की बात है, जोड़ा कितना, एक है, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर इज हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा नहीं, इज नहीं, हैव हैज दिया तो हैज हो जाएगा। 17 नंबर, मेनी आर मैन, ध्यान रखिएगा। उसमें सर बोलिए। स्पेक्टिकल में इज आर दिया हुआ है ना, स्पेक्टिकल्स में इज आर दिया, जी हाँ, इज आर दिया हुआ है। अब पेयर वाले में वाज वर्ड दिया हुआ है। नहीं भाई, आप पेयर वाले ध्यान से देखिए। 16 नंबर ऐसे मत बोलो, 16 नंबर में हैव हैज दिया है, 15 में इज आर दिया है, ठीक है। 17 नंबर मेनी आर। क्या कह रही हैं भाई, आप लोग ध्यान से देखिए, बाद में बात करिएगा। 15 नंबर देखिए, नंबर पे जाइए। 15 14 पे किए हैं, उसमें वाज वर दिया है ना, तो आप इज कैसे किए हैं? अच्छा ठीक है, मैं सिंगुलर प्लूरल करके कर दिया, वाज कर दिया, ठीक है। मैं नंबर पे जा रहा हूँ, ठीक है, टेंस पे नहीं जा रहा था। ठीक है, हो गया। अब सबका मैच हो गया भाई, जल्दी बताओ। यस सर। चलो 17 नंबर मेनी अ, इसका ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मेनी अ के बाद नाउन भी सिंगुलर आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगा, ठीक है। लेकिन उस सेंटेंस का जो एक्चुअल मीनिंग होगा वो प्लूरल का आएगा, ठीक है। देखो 18, 19, 20 छोड़ दो, ऐसा करो, अब पूरा ही छोड़ देते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा ना, इसको कल खत्म करते हैं, ठीक है। हमें भी निकल इसको, लेकिन आप लोग इसको करिएगा, ठीक है। सर ये जो हाँ आप शीट आपको भेज दें, ओके, भेज देते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। वेलकम। और बाकी जो भी डाउट हो उसको इकट्ठा करिए, डाउट को सब क्लियर किया करिए, ठीक है, डाउट क्लियर करा दीजिए, ठीक है। थैंक यू, खुश रहिए।